सिर पर बाल नहीं है, लेकिन एक फिल्म का चार्ज 25 करोड़ रुपए। साल में 2 बार विदेश जाते हैं अपने माथे पर नकली बाल लगवाने के लिए, लेकिन एक फिल्म का चार्ज 10 करोड़ रुपए। और तो और एक अभिनेता तो ऐसे हैं जो अपने झड़ते हुए बालों की वजह से सिर्फ और सिर्फ विलन का रोल ही करते हैं। अब तक तो आपने बॉलीवुड में नकली बॉडी बनाने के बारे में सुना होगा, लेकिन तब क्या हो जब आपको पता चले कि आपके चहेते सुपरस्टार के माथे पर तो बाल ही नहीं है। दोस्तों, आज हम बात सिर्फ अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और सलमान खान जैसे उम्र दराज अभिनेताओं के बारे में नहीं कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कपिल शर्मा और रणबीर कपूर जैसे कम उम्र वाले कलाकार भी बहुत साल पहले ही गंजे हो चुके हैं। कपिल शर्मा। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा। यकीनन आपको ये नाम इस लिस्ट में सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने कपिल शर्मा को जितनी बार भी देखा है, उनके सिर पर तो कुछ अच्छे खासे बाल दिखाई देते होंगे। लेकिन दोस्तों, जिस कपिल शर्मा को आज आप देखते हैं, वो कपिल शर्मा बहुत साल पहले ही गंजेपन का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, ये बात है आज से कुछ वक्त पहले, जब कपिल शर्मा के स्ट्रगल की बात करते हुए कुछ प्रशंसकों ने कपिल शर्मा के पुराने फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया। दरअसल ऐसा करने के लिए उनके प्रशंसकों का मकसद ये था कि कपिल शर्मा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद आज इस मुकाम पर आ गए हैं। लेकिन तभी कुछ लोगों ने यह गौर किया कि उनके पुराने फोटो में उनके सिर पर बहुत ही कम मात्रा में बाल थे, यहाँ तक कि सामने से कपिल शर्मा बिल्कुल गंजे जैसे दिखाई दे रहे हैं। फिर क्या था, लोगों ने कपिल शर्मा के स्ट्रगल की बात को छोड़कर उनके बालों पर डिस्कशन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कपिल शर्मा के ही एक करीबी ने बताया कि कपिल शर्मा बहुत कम उम्र में ही गंजेपन का शिकार हो गए थे। जिसके बाद कपिल शर्मा को फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा था। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के सबसे युवा अभिनेताओं में से एक रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को बॉलीवुड के सबसे कम उम्र वाले एक्टर के तौर पर भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी रणबीर कपूर के बाल पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। और आज आप रणबीर कपूर के माथे पर जो बाल देखते हैं, वो पूरी तरह से नकली हैं। भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन हर लड़की की पहली पसंद रणबीर कपूर के सिर के ये बाल उनके असली बाल नहीं हैं, बल्कि आर्टिफिशियल बाल हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट के थ्रू उनके सिर पर चिपकाए गए हैं। दोस्तों, ये बात उस वक्त की है जब बॉलीवुड के रणबीर कपूर बॉलीवुड में अपना पैर जमा रहे थे, और जैसे जैसे फिल्मी दुनिया में वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनके माथे के बाल गायब होते जा रहे थे। और हालात ऐसे आ गए कि साल 2007 में जब रणबीर कपूर की फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी, तब तक उनके माथे पर बाल इतने कम हो गए थे कि उनके माथे की स्किन को देखा जा सकता था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के तुरंत बाद रणबीर कपूर ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। फिल्म के तुरंत बाद रणबीर कपूर के माथे पर कुछ ज्यादा ही घने बाल आ गए थे। सलमान खान। दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के सलमान खान। दोस्तों, आज तक आपने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी कि सलमान खान फिल्मों में जो बॉडी को दिखाते हैं वो बिल्कुल नकली होती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्मों में जो आप सलमान खान के माथे पर बाल देखते हैं, वो भी पूरी तरह से नकली हैं। दोस्तों, सलमान खान जब अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, उसी वक्त से वो गंजेपन का शिकार होना शुरू हो गए थे, और हालात ऐसे हो गए थे कि उनके बाल दिनों दिन गायब होते चले जा रहे थे। अब एक तरफ सलमान खान का करियर था और दूसरी तरफ उनके बालों का साथ छोड़ना। सलमान खान के कुछ करीबी बताते हैं कि अपने बालों को इतनी तेज रफ्तार से गायब होता देख सलमान खान डिप्रेशन में चले गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना बालों के वो बॉलीवुड में एक दिन भी नहीं टिक सकते हैं। जिसके बाद अपने बालों के गंजेपन को दूर करने के लिए आखिरकार सलमान खान को भी हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान लंबे समय से अपने बालों के ट्रांसप्लांट के लिए समय समय पर दुबई की यात्रा करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन बुढ़ापे में गंजे नहीं हुए, बल्कि अमिताभ बच्चन अपनी जवानी के दौर में ही अपने सारे बाल खो चुके थे। लेकिन बॉलीवुड में अपने आप को बनाए रखने के लिए अमिताभ बच्चन ने समय रहते अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवा लिया। दोस्तों, ये बात साल 1999 के लगभग की है, जब अमिताभ बच्चन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की शूटिंग कर रहे थे। उससे पहले से ही अमिताभ बच्चन जी के बालों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म की शूटिंग के तुरंत बाद अपने माथे पर विग लगाना शुरू कर दिया। गोविंदा। दोस्तों, अब हम आपको बॉलीवुड के इस अभिनेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने जमाने का सबसे बड़ा सुपरस्टार माना जाता था, जिसने एक समय लंबे समय तक पूरे बॉलीवुड पर राज किया था। गोविंदा ने अपने जमाने में इतनी ज्यादा सुपरहिट फिल्मों को दिया था कि वो बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए
जिसने एक साल में 14 फिल्मों को पूरा किया हो। लेकिन एक वक्त आया जब गोविंदा की उम्र महज 32 साल की थी और उनके बालों ने उनका साथ देना छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि जो गोविंदा लंबे समय तक बॉलीवुड में अकेले राज कर रहे थे, उन्हें बॉलीवुड से किनारे होना पड़ा। उनके गायब होते हुए बालों की वजह से उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया, जिसके बाद उनके करीबी दोस्त सलमान खान ने गोविंदा को भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सुझाव दिया, जिसके बाद गोविंदा ने भी समय रहते अपने बालों का ट्रांसप्लांट करवा लिया। लेकिन लंबे समय तक बॉलीवुड से गायब रहने की वजह से गोविंदा को बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। आज आप गोविंदा के माथे पर जो बाल देखते हैं वो सब नकली हैं। संजय दत्त। दोस्तों, हाल ही में अगर आपने KGF देखी होगी तो उसमें आपने संजय दत्त के किरदार को देखा ही होगा। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के उन सुपरस्टार्स में से एक हैं जिनका नाम टॉप पर लिया जाता है। भले ही इन्होंने कम फिल्में की हों, लेकिन जितनी भी फिल्में की हैं वो सारी बेहतरीन थीं। दोस्तों, एक वक्त था जब संजय दत्त अपनी फिल्मों में बहुत लंबे बाल के साथ नजर आते थे। संजय दत्त की सुपरहिट फिल्मों में से एक खलनायक मूवी में भी संजय दत्त के बाल बहुत ही लंबे और खूबसूरत नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ संजय दत्त के लंबे बाल भी उनका साथ छोड़ने लगे। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि संजय दत्त पिछले एक बहुत लंबे अरसे से जितनी भी फिल्में कर रहे हैं उनमें उनके माथे पर बाल नहीं होते हैं। चाहे आप फिल्म अग्निपथ की बात कर लीजिए या फिर KGF की, और सिर पर बाल ना होने की वजह से ही उन्हें विलन का रोल भी मिलता है। और अगर आप ध्यान दें तो आपको फिल्म मुन्ना भाई MBBS और शूट आउट एट लोखंडवाला याद ही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि संजय दत्त के माथे पर बहुत ही कम मात्रा में बाल होते हैं। आज के वक्त में जब भी संजय दत्त को जरूरत पड़ती है तब संजय दत्त जरूरत के हिसाब से अपने माथे पर नकली बाल लगवा लेते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्हें बाल झड़ने की समस्या होगी, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बालों की समस्या को लेकर आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बालों की समस्या सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी है। दरअसल ये हमारे आजकल के अजीबोगरीब खानपान और दूषित पर्यावरण का नतीजा है, जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज है जिसके जरिए आप अपने बाल झड़ने की समस्या को कम कर सकते हैं, और वो है जरूरत भर की नींद को अच्छी तरह से पूरा करना, और दूसरा टेंशन से जितनी हो सके उतनी दूरी बनाए रखना, क्योंकि कम नींद और जरूरत से ज्यादा टेंशन बाल झड़ने की सबसे बड़ी वजह है। और कभी कभी ये मसला हमारे जेनेटिक प्रॉब्लम से भी जुड़ा होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मछली में एक तत्व होता है जिसका नाम है ओमेगा 3। ये एक ऐसा तत्व है जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा घने और मजबूत होते हैं। यही वजह है कि अपने बालों के सेहत को अच्छा रखने के लिए डॉक्टरों के द्वारा मछली खाने की सलाह दी जाती है। वैसे मार्केट में आजकल बहुत सारे ऑयल्स और शैम्पूज भी आ चुके हैं जो ये दावा करते हैं कि इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल स्वस्थ रहेंगे। हालांकि उनका क्या रिस्पॉन्स होता है ये तो आप ही जानते होंगे। वैसे आप अपने झड़ते हुए बालों को रोकने के लिए कौन सा कारगर तरीका इस्तेमाल करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपनों का ख्याल। शुक्रिया।